हाय गाइस, आई एम नौशीन, एमबीबीएस थर्ड ईयर स्टूडेंट ऑफ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। आज मैं तुम्हें बताने वाली हूँ सब्जेक्ट वाइज बम्पर स्ट्रेटेजी, जिसको मैंने अपने लास्ट के 4 मंथ में यूज किया और मुझे 350 से डायरेक्ट 680 मार्क्स आए। गाइस, अगर अभी तुम्हारे भी मार्क्स कम आ रहे हैं तो प्लीज इस वीडियो को स्किप मत करना और लास्ट तक देखना। और प्लीज अगर तुम नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक और कमेंट करना मत भूलना। तो मैं ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूंगी। सबसे पहले आते हैं बायो पे, जिसमें ये 90 क्वेश्चन रहते हैं और उसमें से 70-80 क्वेश्चन ऑलमोस्ट रिपीटेड रहते हैं हाई यील्ड टॉपिक से। दीज आर द हाई यील्ड टॉपिक्स, प्लीज स्क्रीनशॉट ले लो। अगर ये सब आपका स्ट्रॉन्ग है तो आपका सिलेक्शन पक्का है। गाइस सुनो, लास्ट के 4 मंथ में बायो का बस एक ही स्ट्रेटेजी है कि कोई भी न्यू चीज नहीं अपनाना है, कोई भी न्यू मटेरियल यूज नहीं करना है। बस एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ो और बहुत अच्छे से पढ़ो और पीवाईक्यू करो। सो गाइस, तुम्हें जनवरी फरवरी में अभी क्या करना है कि रोज 100 से 150 क्वेश्चन लगाने हैं, रोज पीवाईक्यू करना है और एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ो और हाईलाइट करो जो भी इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद मार्च में आपको क्या करना है कि जो भी हाईलाइटेड टॉपिक्स है आपको बस वो पढ़ना है, वो रटना है, क्योंकि आपको पता है कि क्या चीज आपको याद नहीं हो रही थी, आप बस वहीं पढ़ो। जो आपको पहले से याद है उसको बार बार पढ़ के टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। और एक और काम आपको मार्च में करना है कि आपको पर वीक 2 टेस्ट तो कम से कम देना है, मतलब 2 फुल सिलेबस बायो के लिए वो टेस्ट दो, उसे एनालाइज करो कि कहाँ गलती हो रहा है और फिर उसे दोबारा से पढ़ो। अब आते हैं अप्रैल में कोई भी न्यू टॉपिक्स नहीं पढ़ना है, वहीं सारे हाइलाइटेड पॉइंट्स पढ़ने हैं। 3-4 मॉक दो, मतलब फुल सिलेबस बायो फिजिक्स केमिस्ट्री सारे साथ में दो और फिर उसके बाद एनालाइज करो कि क्या गलती हुई है और जो भी गलती हुई है उसे ठीक करो। गाइस, एक बात सुन लो, बायो में पढ़ाई कम और याद रखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी की एक एक लाइन तुम्हारी रैंक डिसाइड करती है। बायो तुम्हारा रैंक ऊपर कर सकती है अगर तुम ये लास्ट 4 महीने अच्छे से पढ़ लो तो। तुम्हारा टारगेट कम से कम 320 से ऊपर होना चाहिए। अब आता है फिजिक्स से डर लगता है ना? मुझे भी लगता था। गाइस, ये बात सुन लो, फिजिक्स में 120 से 140 क्वेश्चन जो है बस हाई यील्ड टॉपिक से आते हैं। दीज आर द हाई यील्ड टॉपिक्स, प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगर ये सब अच्छे से कर लिए तो तुम्हारा 120 से 140 मार्क्स तो कंफर्म है और आपको 150 से भी ज्यादा नंबर आ सकते हैं। गाइस, फिजिक्स के लास्ट 4 मंथ का बस एक ही स्ट्रेटेजी है, फॉर्मूलाज, पीवाईक्यूज एंड प्रैक्टिस। तुम्हें ये तीनों पे बहुत अच्छा कमांड होना चाहिए। गाइस सुनो, अगर तुम्हारे पास फॉर्मूला नोटबुक है तो बहुत अच्छा है। अगर तुम्हारे पास फॉर्मूला नोटबुक नहीं है तो तुम टेलीग्राम पे देखो, बहुत सारे फॉर्मूला नोटबुक ऑलरेडी बने हुए तुम्हें मिल जाएंगे। या फिर तुम 10 दिन में अगर फॉर्मूला नोटबुक बना के कंप्लीट करके पढ़ सकते हो एक बार, तो प्लीज तुम अपना बना लो, पर उसमें ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना। अब सुनो, तुम्हें जनवरी और फरवरी में क्या करना है, जो हाई यील्ड टॉपिक्स है तुम उसे अच्छे से करो। तुम रोज 50-60 क्वेश्चन सॉल्व करो, पीवाईक्यू सॉल्व करो और फॉर्मूला अच्छे से याद करो। मार्च में क्या करना है, तुम्हें पीवाईक्यू फिर से रिपीट करना है, फिर से पीवाईक्यू करना है। अपने न्यूमेरिकल सॉल्व करने का स्पीड जो है वो तेज करो, वो ज्यादा बढ़ाओ, वो जल्दी जल्दी होना चाहिए। और 2 मॉक दो पर वीक और फिर उसे एनालाइज करो। अब अप्रैल में क्या करना है तुम्हें, तो फाइनली तुम क्या करोगे कि जितने भी फॉर्मूला है बस उसे रिवाइज करोगे। अपनी एक मिस्टेक कॉपी बना लो कि तुम अप्रैल में जाके तुम उसे रिवाइज करो, तुम्हें पता चले कहाँ मैंने गलती की है, वो करना है तुम्हें। और 3-4 फुल मॉक पर वीक लगाना है और फिर उसे एनालाइज करना है। गाइस, फिजिक्स इंटेलिजेंस नहीं, प्रैक्टिस डिमांड करती है, स्पेशली नीट के लिए। रोज थोड़ा पढ़ो, रोज थोड़ा प्रैक्टिस करो, इससे तुम्हारा मार्क्स 100% बढ़ेगा। तुम 0 से स्टार्ट कर सकते हो, लास्ट 4 मंथ में तुम्हारा मार्क्स 110% बढ़ेगा ही। अब आता है केमिस्ट्री। अगर तुम्हें केमिस्ट्री में कभी 120 आते हैं, कभी 80 आते हैं, तो प्रॉब्लम तुम नहीं, प्रॉब्लम तुम्हारी स्ट्रेटेजी है। गाइस, नीट केमिस्ट्री में 180 में से 140 160 लाना बहुत आसान है अगर तुम अभी 4 महीने अच्छे से पढ़ लो तो। गाइस, केमिस्ट्री में सब कुछ पढ़ना जरूरी नहीं है, बस सही चीज पढ़ना जरूरी है। सबसे पहले आता है फिजिकल केमिस्ट्री में 35 से 40 क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, हाई यील्ड टॉपिक से आते हैं। दीज आर द हाई यील्ड टॉपिक्स, प्लीज स्क्रीनशॉट ले लो। फिर आता है गाइस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी 35 से 40 क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम, मतलब सेम तरीके के ही आते हैं और वही हाई यील्ड टॉपिक से आते हैं। तो दीज आर द हाई यील्ड टॉपिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी वही 35 से 40 क्वेश्चन सेम ही होते हैं, ऑलमोस्ट हाई यील्ड टॉपिक से ही आते हैं। बट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक चीज याद रखो कि तुम्हारा एनसीईआरटी तुम्हारे लिए बाइबल है। जैसे तुम्हारे लिए बायो के लिए एनसीईआरटी बाइबल है, वैसे ही इनऑर्गेनिक के लिए भी एनसीईआरटी तुम्हारे लिए बाइबल है। तो तुम एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से करो और हाई यील्ड टॉपिक को सबसे पहले करो। अभी लास्ट के 4 महीने में कोई भी नया चीज नहीं करना है, कोई भी रैंडम रिएक्शन नहीं पढ़ने हैं, बस तुम्हें एमसीक्यू लगाने हैं, पीवाईक्यू करने हैं, रिवीजन करने हैं। गाइस, तुम्हें जनवरी फरवरी में क्या करना है ना, फिजिकल केमिस्ट्री में तुम्हें फॉर्मूलाज करने हैं और न्यूमेरिकल्स करने हैं, बहुत अच्छे से करने हैं। और एनसीईआरटी के जो चैप्टर्स के बीच में एग्जाम्पल होते हैं उसके भी न्यूमेरिकल्स प्लीज करना। ऑर्गेनिक में तुम्हें रिएक्शन करने हैं और मैकेनिज्म करने हैं, बहुत अच्छे से कर लो। और एनसीईआरटी भी देख लेना, एनसीईआरटी के रिएक्शंस भी कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेते हैं। फिर इनऑर्गेनिक में तुम्हें एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ना है। और एक बात और सुन लो, जनवरी फरवरी में रोज तुम एमसीक्यू लगाओ, कम से कम 80 से 100 एमसीक्यू लगाओ केमिस्ट्री में। मार्च में तुम्हें क्या करना है, जो पीवाईक्यू तुमने पहले किया है अब तुम उसे रिपीट करो, क्योंकि पीवाईक्यू तुम्हें याद होना जरूरी है। वीक टॉपिक को फिक्स करो और 2 मॉक पर वीक दो, मतलब 2 टेस्ट दो पर वीक और फिर उससे एनालाइज करो कि तुम अभी भी कहाँ पर गलती कर रहे हो।
गाइस अब फाइनली आता है अप्रैल। अप्रैल में तुम्हें क्या करना है कि एनसीईआरटी में जो भी तुमने हाईलाइट किया है तुम्हें बस वो पढ़ना है। अगर तुमने फॉर्मूला नोटबुक बनाया है तो तुम फॉर्मूला नोटबुक पढ़ो, और हाँ, अगर तुमने फॉर्मूला नोटबुक नहीं बनाया है तो फिर अभी टेलीग्राम वगैरह बहुत जगह मिल जाता है, तो तुम वहां से ले लो। अब बस रिवीजन करो और 3-4 मॉक दो पर वीक, मतलब 3-4 फुल सिलेबस टेस्ट दो और फिर उसे एनालाइज करो कि कहाँ गलती कर रहे हो। गाइस ये बात सुनो कि केमिस्ट्री वो सब्जेक्ट है कि अगर तुम्हें फिजिक्स में कम मार्क्स भी आ रहे हैं तो ये उसे मैनेज कर देगा, और ये बायो को सपोर्ट करता है। बायो तो तुम्हारा रैंक डिसाइड करता ही है, केमिस्ट्री सेकेंड इजीएस्ट सब्जेक्ट है जो तुम्हारे रैंक को बढ़ाने में हेल्प करता है, तो तुम इसे स्ट्रॉन्ग बिल्कुल करो। गाइस लास्ट 4 मंथ तुम्हारी फ्यूचर्स डिसाइड करने वाला है, तुम्हारे स्ट्रगल्स डिसाइड करने वाला है, तुमने आज तक जो मेहनत की है उसे डिसाइड करने वाला है। तो अभी गिव अप मत करो, अभी जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो, जी जान लगा दो, क्योंकि बस 4 महीने हैं, उसके बाद तुम डायरेक्ट मेडिकल कॉलेज में। सो हाँ गाइज, जब तक तुम मेडिकल कॉलेज में नहीं चले जाते तब तक हम लोग साथ हैं। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो और तुम चाहते हो कि ऐसी वीडियो मैं आगे भी बनाऊं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक और कमेंट करना मत भूलना। ओके बाय।